आई एम सुप्रीम के एपिसोड 24 में हम देखते हैं कि एल्डर पैंग चिल्लाते हुए कहता है टैन्यून ने यहाँ पर पैंगी और उसके यहाँ पर आदमियों के ऊपर अटैक किया और उसने यहाँ पर के रूल्स को तोड़ा है। तभी मिस्टर शन कहते हैं एल्डर पैंग तुम यहाँ पर गलत कह रहे हो, टैन्यून ने यहाँ पर उन लोगों को टच भी नहीं किया और यहाँ पर ये लोग यहाँ पर अपने आप से गिर गए। सिक्स एल्डर कहते हैं हाँ तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, क्योंकि टैन्यून सिर्फ यहाँ पर अपना एक ही कदम यहाँ पर आगे बढ़ाया और उसने यहाँ पर इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया। तो एल्डर पैंग आप यहाँ पर बकवास सत्य करना बंद करो। एल्डर पैंग चिल्लाते हुए कहता है गार्ड्स जल्दी से जाके पैंगी और यहाँ पर उसके साथियों को लेके जाओ। तभी यहाँ पर के गार्ड्स ठीक है बोल के यहाँ पर आगे जाते हैं। तभी यहाँ पर के लोग हंसते हुए कहते हैं पैंगी यहाँ पर एक बेवकूफ है, ये तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मजाक था और एल्डर पैंगी यहाँ पर यही डिजर्व करता था, क्योंकि पहले इन लोगों ने यहाँ पर वो घटिया ट्रिक को यहाँ पर इस्तेमाल किया। तभी यहाँ पर एल्डर पैंग कहते हैं मिस्टर शेन आप यहाँ पर ज्यादा खुश नहीं रहोगे, पैंगैन यहाँ पर 7th लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुका है, टैन्यून अभी भी सिर्फ यहाँ पर 3rd फ्लोर पर ही है, वो यहाँ पर पक्का हारेगा। तभी यहाँ पर मिस्टर शेन कहते हैं जब तक यहाँ पर ये रिजल्ट बाहर नहीं आ जाता कि यहाँ पर कौन जीता तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और मिस्टर शेन अपने मन में कहता है टैनियन तुम्हें यहाँ पर जीतना होगा। और फिर हमें जीते स्पेस स्टार के ऊपर दूसरे डिसेबल्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहते हैं मैं अब यहाँ पर ज्यादा आगे नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर यही फ्लोर के ऊपर यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा। दूसरा बंदा कहते हैं अब 5th फ्लोर यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर ये पक्का कर सकता हूँ। तीसरा बंदा कहता है यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं यहाँ पर अब यहाँ पर से हिल भी नहीं पा रहा। और कोई बंदा क्या यहाँ पर सच में 9th फ्लोर के ऊपर जा सकता है क्या। और फिर हमें जेजे स्पेस टावर के 7th फ्लोर का सीन दिखाया है जहाँ पर हम पैंगैन को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है न्यून तुम यहाँ पर इस काबिल नहीं हो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर कंपटीशन कर सको। मेरा गोल यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर ये जेसी स्पेस टावर के यहाँ पर 8th फ्लोर के ऊपर पहुंचूं और यहाँ पर फिल्म मेकिंग डिवीजन के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस हो जाऊं। और फिर हमें जेसी स्पेस टावर के 3rd फ्लोर के ऊपर टैनियन को दिखाया था जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर डिकॉन्शन को मेरी वजह से यहाँ पर हारने नहीं दूंगा, अब यहाँ पर स्पीड बढ़ाने का टाइम यहाँ पर आ गया। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर अपनी हॉन्गमिंग गोल्डन बॉडी को यहाँ पर एक्टिवेट करता है और फिर टैनियन यहाँ पर तेजी से यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर जाने लगता है और तेजी से यहाँ पर टैनियन यहाँ पर सामने से यहाँ पर बंदों के सामने से चले जाता है। यहाँ पर क्या बंदे घबरा जाते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या था। एक मिनट, मगर वो जो बंदा है वो यहाँ पर टैनियन जैसा लग रहा है। तभी इसका साथी कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कदम यहाँ पर आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। मगर वो यहाँ पर टावर के ऊपर यहाँ पर इस तरह जा रहा है जैसे वो यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर चलता हो या फिर वो यहाँ पर रोड पे चल रहे जैसा चल रहा है। तभी हम वहाँ पर पैंगैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है सिर्फ यहाँ पर एक ही कदम आगे, उसके बाद मैं यहाँ पर 8th फ्लोर के ऊपर पहुंच जाऊंगा। इतना बोल के वो वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है और कहते हैं अब यहाँ पर 8th फ्लोर आ गया। और तभी वो वहाँ पर पीछे पलटता है और अपने मन में कहते हैं आखिर ये किस तरह की आवाज है। और फिर वो देखता है कि टैनियन यहाँ पर तेजी से आगे की तरफ वहाँ पर बढ़ रहा होता है। उसे देख के पैंगैन एकदम वहाँ पर घबरा जाते हैं और अपने मन में कहते हैं क्या टैनियन यहाँ पर इतनी जल्दी मेरे साथ यहाँ पर इतने यहाँ पर ऊपर आ गया, मैं इसे यहाँ पर 8th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर जाने नहीं दे सकता। और फिर वो वहाँ पर अपनी स्पेशल एनर्जी यहाँ पर रिलीज करता है और फिर वहाँ पर वो तेजी के साथ ऊपर की तरफ वहाँ पर भागने लगता है। ये देखिए वहाँ पर के बंदे कहते ओ माय गॉड पैंगैन यहाँ पर सच में 8th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर पहुंच गया। अभी तक हजारों साल के अंदर यहाँ पर कोई भी 8th फ्लोर तक यहाँ पर नहीं पहुंचा और पैंगैन यहाँ पर फिल्म मेकिंग डिवीजन के यहाँ पर बेस्ट डिसेबल्स में यहाँ पर एक है। तभी दूसरा बंदा कहता है एक मिनट रुको, ऐसा लग रहा है कि टैनियन भी यहाँ पर 8th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर पहुंचने वाला है। और एक बंदा कहता है मैंने तो यहाँ पर ये नोटिस नहीं किया कि टैनियन यहाँ पर इतनी जल्दी इतनी ऊपर कैसे पहुंच गया। एल्डर पैंग वहाँ पर कहता है मिस्टर शिन जबकि यहाँ पर पैंगैन यहाँ पर 8th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर तुम मुझे तुम्हारा यहाँ पर हर भी फील्ड दे दो। अगर यहाँ पर टैनियन भी 8th फ्लोर के ऊपर पहुंच गया तो क्या हुआ, मगर यहाँ पर फर्स्ट पैंगैन ही यहाँ पर ऊपर 8th फ्लोर पर पहुंचा है तो यहाँ पर वही जीता है। ये बात सुन के मिस्टर शिन यहाँ पर कहता है ये अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ और ये बात भी यहाँ पर पक्की नहीं है कि यहाँ पर कौन हारेगा। एल्डर पैंग कहते हैं अगर टैनियन यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर नहीं पहुंचेगा तो वो तो यहाँ पर हारेगा। और आज तक यहाँ पर फिल्म मेकिंग डिवीजन के अंदर यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर कभी नहीं पहुंचा। और क्या सच में तुम्हें यहाँ पर ये नहीं लगता कि टैनियन यहाँ पर 9th फ्लोर पे नहीं पहुंच पाएगा, या तुम्हें लगता है ऐसा कि वो यहाँ पर करेगा। सिक्स एल्डर कहते मैं यहाँ पर टैनियन के बारे में अच्छा सा यहाँ पर जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। मिस्टर शेन अपने मन में कहता है टैनियन क्या तुम यहाँ पर फिर से और एक चमत्कार करोगे। और हम देखते हैं टैनियन भी यहाँ पर 8th फ्लोर के टावर के ऊपर पहुंच जाता है। पैंगैन कहता है टैनियन मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर 8th फ्लोर तक यहाँ पर पहुंचोगे, मगर पहले मैंने यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया था मगर तुम यहाँ पर हार गए। टैनियन कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। पैंगी कहता है ये तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जबकि यहाँ पर मैं यहाँ पर तुम्हारे से पहले 8th फ्लोर पर यहाँ पर पहुंचा हूँ तो मैं यहाँ पर जीता। और यहाँ पर डिकॉन्शन की जो यहाँ पर हर्बी फील्ड है वो यहाँ पर मेरे अंकल की हो गई। इतना बोल के पैंगैन हंसने लगता है। टैनियन कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ पर खुशी मनाना मत चालू करो, हम लोगों ने यहाँ पर ये शर्त लगाई थी कि कौन यहाँ पर ऊपर जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर पहुंचूंगा तो यहाँ पर मैं ही जीतूंगा। पैंगैन हंसते हुए कहता है 9th फ्लोर, क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो। यहाँ पर फिल्म मेकिंग डिवीजन को बने हुए यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा यहाँ पर साल हो चुकी है, मगर आज तक कोई भी यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर नहीं पहुंच पाया। मुझे लगता है कि यहाँ पर 9th फ्लोर के यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ यहाँ पर का फाउंडर यहाँ पर काफी है और यहाँ पर इनर सेट के डिसेबल्स की लिमिट यहाँ पर सिर्फ 8th फ्लोर तक यहाँ पर जाने की है और कोई भी यहाँ पर 9th फ्लोर तक यहाँ पर नहीं पहुंच सकता। कैन्यन आगे बढ़ते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटी के साथ यहाँ पर दूसरे लोगों को यहाँ पर कंपेयर मत करो और तुम्हारी जो लिमिट है
है वो यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग है और मैंने तो अभी बस यहाँ पर शुरुआत की है। पैंगैन अपने मन में कहता है ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है, आज तक कोई भी डिसेबल यहाँ पर जेजी स्पेस टावर के 9th फ्लोर तक यहाँ पर ऊपर यहाँ पर नहीं पहुंच पाया और टैनियन तो सिर्फ यहाँ पर एक फैक्ट्री में डिसेबल है, वो यहाँ पर ये कैसे कर सकता है। वो तो यहाँ पर मजाक कर रहा है, हाँ हाँ वो यहाँ पर मजाक ही कर रहा है। तभी यहाँ पर नीचे खड़ा हुआ बंदा कहता है मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि टैनियन भी यहाँ पर 8th फ्लोर पे यहाँ पर पहुंचेगा, ये तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ। वो यहाँ पर पैंगन से भी यहाँ पर आगे यहाँ पर बढ़ रहा है और वो टावर के लिए यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर टावर के ऊपर जा रहा है। सिक्स एल्डर वहाँ पर डीकॉन के खांदे के ऊपर हाथ रखते और कहते मिस्टर शेन अगर आप हार भी गए तो सिर्फ वो यहाँ पर एक हर्ब फील्ड है और टैनियन की जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो यहाँ पर 8th फ्लोर तक यहाँ पर जाने की है, तो वो तो यहाँ पर ज्यादा बुरी बात भी नहीं है। और टैनियन के पोटेंशियल के मुताबिक यहाँ पर वो हर्ब फील्ड यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर खुद भी खास नहीं है, बड़ी बात नहीं है। और हम एल्डर पैंक को देखते जो कि यहाँ पर हंसते हुए कहता है ये तो चमत्कार हो गया कि यहाँ पर टैनियन यहाँ पर 8th फ्लोर पर पहुंच गया और तुम सोच रहे हो कि ये यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर पहुंचेगा, तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आगे का सोच रहे हो। तभी यहाँ पर खड़े हुए बंदे कहते एक मिनट, अरे ऊपर की तरफ देखो, टैनियन यहाँ पर सच में ऊपर जा रहा है 9th फ्लोर की तरफ। उसे देखकर सिक्स एल्डर डीकॉन और यहाँ पर एल्डर पैंक वहाँ पर एकदम चौंक जाते हैं और फिर वहाँ पर का बंदा कहता है ओ माय गॉड, टैनियन ने यहाँ पर सच में 9th फ्लोर के चैलेंज को यहाँ पर पूरी तरह पर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, ये तो यहाँ पर पागल हो गया है क्या। दूसरा बंदा कहते हैं अगर वो यहाँ पर हारना नहीं चाहता तो वो अपने आप को यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर सजा ना दे। और मुझे यहाँ पर याद है कि पिल रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर थोड़े समय पहले एक यहाँ पर सीनियर था, वो भी यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर जाने के लिए अपने आप से यहाँ पर चैलेंज किया, मगर आखिर में वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर घायल हो गया और वो यहाँ पर पूरी तरह सूख गया। क्या टैनियन के अभी यहाँ पर साथ सेम ऐसे यहाँ पर होगा। एल्डर पैंक कहते हैं टैनियन यहाँ पर अपने आप को ज्यादा यहाँ पर और यहाँ पर आगे बढ़ा रहे, वो सिर्फ यहाँ पर एक फैक्टम डिसेबल है ना कि एक जीनियस। तभी यहाँ पर डीकॉन कहते चलो हम देखते कि यहाँ पर क्या होता है। और फिर हमें स्पेस टावर के मस्टर्ड सीट टावर के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पर हम टैनियन को देखते जो कि अपने मन में कहता है थोड़ी देर पहले सिक्स एल्डर ने ये कहा था कि हर एक फ्लोर के ऊपर जो यहाँ पर ग्रेविटी है वो यहाँ पर 50 गुना तेजी से बढ़ती है, मगर यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो यहाँ पर 50 गुना से भी यहाँ पर कहीं ज्यादा है। मगर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहाँ पर जितनी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी तो वो यहाँ पर मेरी हांगमैन गोल्डन बॉडी को यहाँ पर पूरी तरह पर एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मदद मिलेगी मुझे और ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तभी यहाँ पर नीचे खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए कहते ये तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो गया। टैनियन यहाँ पर एक एक कदम बढ़ाते हुए 9th फ्लोर की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, उसकी स्पीड यहाँ पर उतनी भी ज्यादा यहाँ पर फास्ट नहीं है, मगर वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो यहाँ पर पक्का 9th फ्लोर पे पहुंच जाएगा। और हम डीकॉन को देखते जो कि यहाँ पर अपने मन में कहता है टैनियन तुम यहाँ पर ये कर सकते हो। और हम पैंगैन को देखते जो कि यहाँ पर गुस्से में कहता है डैम इट, अगर वो इसी तरह ऊपर चढ़ता गया तो मैं यहाँ पर ये हार जाऊंगा। तभी यहाँ पर नीचे से एल्डर पैंग चिल्लाते हुए कहते हैं एन चलो तुम भी यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर जाओ। तभी डीकॉन कहता है क्या पैंगैन भी यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर जाएगा। सिक्स एल्डर कहते हैं एल्डर पैंग यहाँ पर हर कोई यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें यहाँ पर ये सलाह दूंगा कि। तभी यहाँ पर एल्डर पैंग चिल्लाते हुए कहता है बस अब यहाँ पर बहुत हो गया, अगर टैनियन यहाँ पर कर सकता है तो यहाँ पर एन भी कर सकता है। ये बात सुन के सिक्स एल्डर कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी कोई बात नहीं। और हम वहाँ पर पैंगैन को देखते जो कि अपने मन में कहते मेरे अंकल यहाँ पर सही कह रहे हैं, अगर ये टैनियन भी कर सकता है तो ये यहाँ पर मैं भी कर सकता हूँ। इतना बोल के पैंगैन आगे बढ़ते हुए कहता है मैं तुमसे यहाँ पर कभी नहीं हारूंगा। और जैसे वो अपना कदम यहाँ पर आगे बढ़ाता है तभी यहाँ पर वो ग्रेविटी यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों पे गिर जाता है और उसके मुंह में से खून निकलता है और वो अपने मन में कहता है डैम इट, यहाँ पर ये जो ग्रेविटी है ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मगर टैनियन यहाँ पर कैसे खड़े रह पा रहा है। तभी टैनियन कहते हैं हम दोनों यहाँ पर अलग है, तुम यहाँ पर 8th फ्लोर तक यहाँ पर इसलिए पहुंच पाए क्योंकि तुम्हारे अंदर यहाँ पर 8th फ्लोर तक यहाँ पर पहुंचने के यहाँ पर स्ट्रेंथ है, और मैं यहाँ पर 9th फ्लोर तक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 9th फ्लोर ही है। टैनियन की बात सुन के पैंगैन यहाँ पर उठते हुए कहता है नहीं मुझे यहाँ पर ये यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे से अच्छा नहीं हूँ। पैंगैन वहाँ पर फिर से ग्रेविटी के प्रेशर से यहाँ पर और एक बार यहाँ पर नीचे गिरता है और उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। टैनियन कहता है तुम्हें यहाँ पर अपनी एबिलिटी के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा घमंड है ना। तभी यहाँ पर के लोग कहते हैं अरे देखो यहाँ पर पैंगैन फिर से यहाँ पर 9th फ्लोर के सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पर गिर गया, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर 9th फ्लोर की जो ग्रेविटी है उसे यहाँ पर संभाल नहीं पा रहा। पैंगैन तो सिर्फ यहाँ पर अपना एक ही कदम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा सक रहा है, जबकि यहाँ पर टैनियन यहाँ पर आगे रास्ते तक पहुंच गया। उन दोनों के जो बीच में गैप है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई है। सिक्स एल्डर कहते हैं यहाँ पर लास्ट फ्लोर के ऊपर जो यहाँ पर ग्रेविटी है वो यहाँ पर सिर्फ 400 गुना ही ज्यादा नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर 1000 गुना से भी ज्यादा है। और आज से यहाँ पर 10,000 साल पहले यहाँ पर एक डिसेबल था, वो भी यहाँ पर 8th फ्लोर तक ही पहुंच पाया था। और यहाँ पर यह 1000 गुना से भी ज्यादा ग्रेविटी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता कि लास्ट फ्लोर पे इतनी ज्यादा यहाँ पर ग्रेविटी होती है। ये बात सुन के वहाँ पर के सारे बंदों का यहाँ पर मुंह खुला खुला रह जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या 1000 गुना से भी ज्यादा यहाँ पर ग्रेविटी, मगर वो यहाँ पर कैसे खड़े रह पा रहे। दूसरा बंदा कहता है ये यहाँ पर हमारे एंसेस्टर ने हमारे लिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर अलग किया ताकि यहाँ पर कोई भी 9th फ्लोर पे यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। सच में 9th फ्लोर की जो ग्रेविटी है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरावनी है, क्या टैनियन सच में यहाँ पर पहुंच पाएगा। डीकॉन भी ये बात सुन के चौंक जाते और कहते हैं क्या 1000 गुना से भी ज्यादा यहाँ पर ग्रेविटी, यहाँ तो एक 100
सोल लेवल का भी यहाँ पर बंदा यहाँ पर आगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के सामने यहाँ पर नहीं टिक सकता, तो टैनियन यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर कैसे पहुंचेगा। एल्डर पैंग वहाँ पर कहते हैं एंग जल्दी से यहाँ पर तुम तुरंत अभी यहाँ पर 8th फ्लोर के ऊपर पहुंचो, क्योंकि यहाँ पर फेटल सोल लेवल का कोई भी डिसेबल यहाँ पर 9th फ्लोर पे नहीं पहुंच सकता, तो टैनियन यहाँ पर पक्का हारेगा। तभी पैंगन कहता है ठीक है, इतना बोल के वो वहाँ पर सीढ़ी से यहाँ पर नीचे उतर के 8th फ्लोर पे चले जाता है और कहता है टैनियन यहाँ पर मेरे से भी आगे कहीं ज्यादा यहाँ पर सीढ़ियाँ यहाँ पर चढ़ गया, अगर वो सब वहाँ पर बेकार है, जबकि अगर तुम वहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर नहीं पहुंच पाओगे तो यहाँ पर मैं ही जीतूंगा। टैनियन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं यहाँ पर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो यहाँ पर इस ग्रेविटी की मदद से मेरी जो यहाँ पर हॉन्गमेंग गोल्डन यहाँ पर बॉडी है, मैं उसके ऊपर यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। नीचे खड़े हुए बंदे यहाँ पर घबराते हुए कहते ओ माय गॉड, टैनियन यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नजदीक है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डरावनी है और वो यहाँ पर 800 यहाँ पर गुना से भी ज्यादा यहाँ पर ग्रेविटी के साथ यहाँ पर खड़े यहाँ पर ऊपर रह पा रहा है, ये अलग बात है, मगर जो यहाँ पर लास्ट स्टेप है उसके ऊपर यहाँ पर पूरे 1000 से भी ज्यादा यहाँ पर ग्रेविटी है, तो क्या टैनियन ये यहाँ पर कर पाएगा। एल्डर पैंग हंसते हुए कहता है टैनियन मैं तुम्हें यहाँ पर ये सलाह दूंगा कि तुम यहाँ पर अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम ये यहाँ पर नहीं कर सकते। ये बात सुनकर टैनियन अपने मन में कहता है एल्डर पैंग यहाँ पर फिर से मुझे गुस्सा दिला रहा है, चलो मैं अब यहाँ पर इसके साथ खेलूंगा। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर अपना कदम वहाँ पर पीछे लेने लगता है। तभी यहाँ पर का एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से टैनियन को देखो, वो अपना कदम वहाँ पर पीछे हटा रहा है। तभी एल्डर पैंग हंसते हुए कहता है टैनियन मैं जानता था कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पर लकी थे कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर 8th फ्लोर पर यहाँ पर पहुंच पाए, मगर उसके बाद भी तुम्हारे अंदर यहाँ पर इतनी हिम्मत के तुम यहाँ पर 9th फ्लोर तक जाने की यहाँ पर कोशिश करो, तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर और सिर्फ यहाँ पर रीच कर लिया। तभी यहाँ पर के बंदे कहते ये तो यहाँ पर बहुत ही बुरी बात है, ये यहाँ पर ऊपर पहुंचने वाला था, क्या वो पागल हो गया, मगर खैर जो भी हो टैनियन ने यहाँ पर जो भी किया सच में वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लाजवाब था। डिकॉन्शन कहता है नहीं, यहाँ पर अब 9th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर टैनियन यहाँ पर पहुंचने वाला था। तभी 6th एल्डर यहाँ पर डिकॉन्शन के खांधे के ऊपर हाथ रखते और कहते हैं टैनियन ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम किया और यहाँ पर 9th फ्लोर के ऊपर पहुंचना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल काम है। एल्डर पैंग वहाँ पर कहते हैं डिकॉन्शन तुम यहाँ पर जो सच्चाई है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट करो, टैनियन यहाँ पर 9th फ्लोर तक यहाँ पर नहीं पहुंच सकता और वो यहाँ पर हार गया। तभी टैनियन मुस्कुराते हुए कहता है किसने कहा कि मैं यहाँ पर 9th फ्लोर पर नहीं पहुंच सकता। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर अपने हॉन्गमैन गोल्डन बॉडी का पर ब्रेक थ्रू करता है, इसकी वजह से वो जेजी स्पेस स्टार के ऊपर बहुत सारी गोल्डन एनर्जी यहाँ पर निकलने लगती है। उसे देख यहाँ पर लोग कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल क्या रहा है, वहाँ पर वो गोल्डन लाइटनिंग यहाँ पर कहाँ से आ रही है। दूसरा बंदा कहता है वो लाइटनिंग वहाँ पर टैनियन की बॉडी में से निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया। तभी इसका साथी कहता है इसका यहाँ पर क्या मतलब है। तभी हम टैनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर तेजी से आगे भागते हुए कहते हैं 9th फ्लोर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। टैनियन को ऊपर जाते हुए देख के वहाँ पर के बंदे कहते हैं ऐसा लग रहा है कि टैनियन यहाँ पर 9th फ्लोर पर पहुंचेगा। दूसरा बंदा कहते हैं ओ माय गॉड, क्या मैं यहाँ पर सपना तो नहीं देख रहा। टैनियन ने यहाँ पर ये सच में कर दिया, उसने यहाँ पर ये पूरे पिलरिफाइन एडिशन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये देखकर एल्डर पैंग को बहुत ही बुरा यहाँ पर एकदम झटका लगता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी यहाँ पर टैनियन यहाँ पर थकने की वजह से उसका कदम यहाँ पर पीछे ले लिया था और वो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर कैसे चढ़ सकता है। मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है, शायद से टैनियन यहाँ पर चीटिंग कर रहा है और हमें यहाँ पर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करनी होगी। तभी डिकॉन्शन हंसते हुए कहता है देखो कोई यहाँ पर पागल हो गया है और वो यहाँ पर गलत बात यहाँ पर करते जा रहा है। डिकॉन्शन की ये बात सुन के एल्डर पैंग चिल्लाते हुए कहता है डिकॉन्शन तुम्हें भी। ऊपर से टैनियन चिल्लाते हुए कहता है एल्डर पैंग मैंने मेरा एक कदम पीछे इसलिए लिया था क्योंकि मेरा पैर थोड़ा सा दर्द दे रहा था। और एल्डर पैंग क्या आपने इससे पर कुछ गलत तो नहीं समझा ना। टैनियन की बात सुन के एल्डर पैंग चिल्लाते हुए कहता है टैनियन तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा यहाँ पर मजाक उड़ाने की। तभी टैनियन कहता है तुम ये नहीं कह सकते, ने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, तुम्ही ने भी यहाँ पर कहा था कि मैं यहाँ पर पीछे कदम हटा दूंगा और ये तो सच में यहाँ पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। टैनियन की ये बात सुन के एल्डर पैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है टैनियन इतना बोलती उसके मुंह में से बहुत सारा पर खून निकलता है। यहाँ पर के लोग हंसते हुए कहते हैं टैनियन का यहाँ पर ये मतलब था, उसने यहाँ पर एल्डर पैंग को यहाँ पर गुस्से में लाके ब्लड वॉमिटिंग करा दी। सच में किसी ने भी यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि टैनियन असल में यहाँ पर 9th फ्लोर पे पहुंचेगा। आज एल्डर पैंग का यहाँ पर बार बार यहाँ पर मजाक उड़ रहा है। मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि एल्डर पैंग यहाँ पर टैनियन से यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर नफरत करेगा। तभी यहाँ पर डिकॉन्शन कहता है एल्डर पैंग तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ, बिना वजह यहाँ पर तुम्हारी यहाँ पर ब्लड वॉमिटिंग यहाँ पर क्यों आ रही है, क्या तुम यहाँ पर अपनी यहाँ पर कोई बीमारी को यहाँ पर छुपा रहे हो। 6th एल्डर हंसते हुए कहते हैं एल्डर पैंग तुम अपना यहाँ पर ख्याल रखना, आप अपने ऊपर यहाँ पर ज्यादा गुस्सा मत हो क्योंकि यहाँ पर इसके वजह से आप भी बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर सीरियसली यहाँ पर इंजर्ड हो गए और आपको यहाँ पर परेशानी होगी। एल्डर पैंग अपना ब्लड पूछता है और कहता है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, ये यहाँ पर ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर बाहर अफवाह मत फैलाना। ये बात सुन के डिकॉन्शन हंसते हुए कहता है मुझे ये सुन के अच्छा लगा और हाँ हम लोगों ने जो यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो शर्त लगाई थी उसे यहाँ पर तुम मत भूलना। जबकि टैनियन अब यहाँ पर 9th फ्लोर पे यहाँ पर पहुंच चुका है तो वो यहाँ पर जीत गया और तुमने जो शर्त लगाई थी क्या तुम वो शर्त से यहाँ पर पीछे हटोगे। एल्डर पैंग कहता है जैसे मैं यहाँ पर इनर
कॉन्स्टेबल डिपार्टमेंट का यहाँ पर एल्डर हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा। और वो अपने मन में कहते हैं अगर मुझे सच में यहाँ पर डिकॉन्शन को उसकी शर्त यहाँ पर कहने को कहूंगा तो मुझे यहाँ पर बैंक लूटना पड़ेगा। और यहाँ पर ये शर्त से यहाँ पर पीछे हटने का सिर्फ यहाँ पर एक ही रास्ता है। डिकॉन्शन कहते हैं अगर यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर वादे के मुताबिक तुम यहाँ पर तुम्हारा वादा पूरा करोगे तो। इतना बोल के डिकॉन्शन कह रहे होते एल्डर पैंग मुझे ये चाहिए कि तभी यहाँ पर एल्डर पैंग कहता है 1 मिनट मिस्टर शेन, क्या तुम यहाँ पर फिर से और एक बार यहाँ पर शर्त लगाओगे। ये बात सुन के डिकॉन्शन कहता है ओह तो तुम्हें यहाँ पर फिर से और एक बार शर्त लगाना है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर बैटल करेंगे तो यहाँ पर टैनियन जीतेगा या फिर पैंगैन। तभी यहाँ पर के बंदे कहते पैंगैन यहाँ पर पेर रिफाइनरी डिवीजन के अंदर यहाँ पर टॉप 3 रैंक में है, जबकि टैनियन इस बार यहाँ पर जीत गया। मगर यहाँ पर स्ट्रेंथ के मुकाबले में टैनियन से यहाँ पर कहीं ज्यादा पैंगैन अच्छा है। डिकॉन्शन कहता है एल्डर पैंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बेवकूफ हूँ और मुझे यहाँ पर ये जो तुम्हारी शर्त है वो यहाँ पर मंजूर नहीं है। तभी डिकॉन्शन कहता है एल्डर पैंग मुझे इतनी जल्दी मना मत करो, मैं यहाँ पर ये शर्त के ऊपर यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन फिल्म यहाँ पर लगा रहा हूँ। अगर टैनियन ये शर्त को जीतेगा तो यहाँ पर ये फिल्म यहाँ पर उसकी होगी। और एल्डर पैंग अपने मन में कहता है डिकॉन्शन मैं ये जानता हूँ कि जबकि यहाँ पर ये शर्त हो चुकी है तो तुम यहाँ पर टैनियन के लिए यहाँ पर कुछ अच्छा मांगोगे, मगर जबकि मैं यहाँ पर ये फिल्म को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर तुम इसको यहाँ पर मना नहीं कर पाओगे। डिकॉन्शन एकदम चौंक जाते हैं और कहता है क्या गोल्डन ड्रैगन फिल्म। और यहाँ पर डिकॉन्शन अपने मन में कहता है जबकि टैनियन के पास यहाँ पर पर्पल फियोनिक्स फिल्म है और अगर उसे यहाँ पर ये गोल्डन ड्रैगन फिल्म भी मिल जाएगी तो उन दोनों फिल्म्स को मिलाने के बाद उसके पास यहाँ पर ड्रैगन फियोनिक्स स्केड फिल्म होगी जो कि यहाँ पर उसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगी। एल्डर पैंग कहता है तुम यहाँ पर ये शर्त के बारे में यहाँ पर क्या कहते हो। डिकॉन्शन कहता है यहाँ पर ये शर्त के बारे में यहाँ पर ये टैनियन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर ये शर्त यहाँ पर मानेगा या फिर नहीं, मैं उसके लिए यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं करूंगा। डिकॉन्शन अपने मन में कहता है पैंगैन की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जबकि टैनियन भी यहाँ पर 9th फ्लोर के यहाँ पर ऊपर पहुंच चुका है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर पैंगैन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर टैनियन की कॉम्बैट पावर यहाँ पर पैंगैन से ज्यादा नहीं है। मगर यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन फिल्म यहाँ पर टैनियन के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर यूजफुल है, तो मैं यहाँ पर ये फैसला यहाँ पर टैनियन को ही करने दूंगा। एल्डर पैंग कहता है ठीक है, जब वहाँ टैनियन यहाँ पर वो टावर से बाहर आएगा तो हम लोग ये शर्त के बारे में उसी से पूछेंगे। ठीक है, जब टैनियन यहाँ पर टावर के अंदर से बाहर आएगा तब हम लोग यहाँ पर उसी से पूछेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर 3 महीने बाद जेजी स्पेस टावर के अंदर टैनियन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर 9th फ्लोर पे होता है और कहता है हीवन एंड अर्थ और पास्ट एंड प्रेजेंट। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर एक पेपर के ऊपर यहाँ पर टाइम की यहाँ पर पावर को पूरी गैदर करता है और फिर वहाँ पर एक तलिस्मा पेपर बना लेता है और कहता है यहाँ पर जितनी पावर है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इसकी वजह से यहाँ पर एक किलिंग तलिस्मा यहाँ पर बना सकूं, और इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक टाइम स्लो करने का यहाँ पर तलिस्मा बना लिया जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी यहाँ पर मदद होगी। और टैनियन वो टाइम तलिस्मा के पेपर को अपने पास रख लेता है और कहता है मैं इसे यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकता, जब मैं यहाँ पर से बाहर निकलूंगा तब मैं इस चीज को यहाँ पर हुआंगफू हॉल हाउस के अंदर यहाँ पर बेच के यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस यहाँ पर कमा लूंगा। इतना बोल के टैनियन अपने पास से और थोड़े यहाँ पर पेपर्स निकालता है और कहता है मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन के साथ साथ यहाँ पर इतने दिनों के अंदर 9 मीडियम ग्रेड के भी यहाँ पर तलिस्मा ट्रेजर यहाँ पर बना दिए है। और यहाँ पर एल्डर जूजन और यहाँ पर एल्डर लू यहाँ पर वो लोग बार बार यहाँ पर मुझसे यहाँ पर पंगा ले रहे हैं, मैं जब यहाँ पर बाहर निकलूंगा तब उन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। टैनियन कहता है मुझे यहाँ पर ये टावर के अंदर आए हुए पूरे 4 साल 6 महीने से भी ज्यादा यहाँ पर टाइम हो चुका है, मगर बाहर की दुनिया में सिर्फ यहाँ पर 3 महीने ही का यहाँ पर टाइम हुआ है और अब मैं यहाँ पर 8th ग्रेड के फेटल लेवल पर पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पर बाहर जाने टाइम हो गया। इतना बोल के टैनियन यहाँ पर वो टॉप ग्रेड के जीजी स्पेस टावर से अंदर यहाँ पर बाहर आ जाता है। डिकॉन्शन कहते हैं टैनियन तुम्हें अंदर उतना ज्यादा टाइम क्यों लगा। तभी यहाँ पर 6 एल्डर हंसते हुए कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर अपने आप को फिर से यहाँ पर इम्प्रूव किया। टैनियन कहता है डिकॉन्शन और यहाँ पर 6 एल्डर मैंने यहाँ पर वो टावर के अंदर मेरी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को यहाँ पर इम्प्रूव किया, मैं यहाँ पर ओयान के जैसे यहाँ पर कल्टिवेटर्स को यहाँ पर आसानी से मार सकता हूँ। डिकॉन्शन कहते ये तो अच्छी बात है, मगर यहाँ पर एक और शर्त है। एल्डर पैंग यहाँ पर अपनी यहाँ पर इज्जत यहाँ पर नहीं हारना चाहता, तो इसने यहाँ पर और एक शर्त लगाई है और उसने ये शर्त में कहा है कि वहाँ पर वो फाइट तुम्हारे और यहाँ पर पैंगैन के बीच में होगी और जो भी जीतेगा उसे वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन फिल्म मिलेगी। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ये बात सुनकर टैनियन कहता है यस ये तो यहाँ पर गॉड भी यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हैं, चलो मुझे यहाँ पर एल्डर पैंग की यहाँ पर शर्त मंजूर है, मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। और टैनियन अपने मन में कहता है मैंने अभी तक यहाँ पर वो पर्पल फियोनिक्स फ्लेम को यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं किया, अगर मुझे यहाँ पर वो गोल्डन ड्रैगन फिल्म भी मिल गई तो उसके बाद यहाँ पर मैं इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर मेरी हॉन्गमेंग होली फिल्म के यहाँ पर पावर को पूरी तरह बढ़ा सकता हूँ। एल्डर पैंग वहाँ पर पैंगैन को कहते मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ यहाँ पर टैनियन के यहाँ पर एक फाइट रखी, क्या तुम यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसे यहाँ पर हरा सकते हो। पैंगैन हंसते हुए कहते हैं अंकल आप यहाँ पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर टैनियन को हरा के अपनी यहाँ पर वो जो टावर के अंदर यहाँ पर बेइज्जती हुई थी उसका यहाँ पर बदला जरूर लूंगा। एल्डर पैंग कहता है चलो बहुत अच्छे बच्चे, जल्दी से जाकर टैनियन को यहाँ पर एक अच्छा सा सबक सिखाओ। पैंगैन आगे बढ़ते हुए कहते हैं अंकल आप यहाँ पर इंतजार करके अच्छे से देखो। और हम देखते हैं कि पैंगैन आगे बढ़ता है और कहते हैं टैनियन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करो, अगर तुम्हें मुझसे यहाँ पर डर लगता है तो तुम अपने घुटनों पे बैठो मेरे सामने और यहाँ पर मुझसे माफी मांगो और तुम अपनी यहाँ पर हार भी मान लेना। तभी टैनियन कहता है जबकि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी यहाँ पर के बंदे कहते हैं टैनियन यहाँ पर पैंगैन के साथ फाइट करने के लिए रेडी है, क्या ये यहाँ पर पागल हो गया है। पैंगैन यहाँ पर पिल रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर यहाँ पर टॉप 3 में यहाँ पर रैंक करता है, उसकी कॉम्बैट पावर यहाँ पर लिस्ट के यहाँ पर टॉप 3rd में
में है, जबकि टैन्यून ने यहाँ पर ओयान और यहाँ पर गोयान को हराया। मगर यहाँ पर ये जो पैंगैन है वो यहाँ पर उन दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज इस बार यहाँ पर पक्का टैन्यून हारेगा, जबकि टैन्यून यहाँ पर पैंगैन के साथ वो टावर के अंदर जीत गया था। इसका मतलब ये है कि टैन्यून का टैलेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई है। मगर यहाँ पर कॉम्बैट पावर की बात करो तो यहाँ पर टैन्यून का जो लेवल है वो यहाँ पर पैंगैन से कहीं ज्यादा पर हाई है। मतलब पैंगैन का जो लेवल है वो यहाँ पर टैन्यून से कहीं ज्यादा हाई है। फिर पैंग हंसते हुए कहता है, डिकॉन्शन ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारी यहाँ पर तुम कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर आगे नहीं बोलोगे। डिकॉन्शन कहते जो भी लोग यहाँ पर टैन्यून का पर पहले अंडर एस्टिमेट करते हैं उन्हें यहाँ पर बाद में पता चलता है कि टैन्यून यहाँ पर क्या चीज है। और हम देखते हैं कि टैन्यून और यहाँ पर पैंगैन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। पैंगैन कहता है, टैन्यून जबकि तुम वहाँ पर वो 9th फ्लोर के ऊपर यहाँ पर चढ़ चुके थे, मगर मैं यहाँ पर तुम्हारे से सोल रिफाइनिंग लेवल में सिर्फ यहाँ पर एक ही कदम यहाँ पर पीछे था। मगर अब यहाँ पर हार्ड वर्क करने का टाइम आ गया, अब तो तुम यहाँ पर पक्का हारोगे। कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सोल रिफाइनिंग लेवल पर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पर मुझे हरा सकोगे, मगर तुम यहाँ पर मेरे सामने चींटी की तरह हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से आसानी से मसल दूंगा। तभी हम पैंगैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर गुस्से में कहते हैं, तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, चलो मैं आज तुम्हें यहाँ पर अपनी बेस्ट स्किल दिखाऊंगा। इतना बोल के पैंगैन यहाँ पर तेजी के साथ टैन्यून की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी फ्लोटिंग शैडो की टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पैंगैन के बहुत सारे यहाँ पर शैडोस आ जाते हैं। और वो देखिए वहाँ पर के बंदे घबरा जाते हैं और कहते हैं पैंगैन अपनी बेस्ट स्किल यूज कर रहा है जो कि द फ्लोटिंग शैडो है। और पैंगैन अपनी यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। इससे यहाँ पर उसके दुश्मन को ये नहीं पता चलेगा कि उसमें से असली कौन है। दूसरा बंदा कहता है, जबकि यहाँ पर पैंगैन ने ये मूव यूज किया, इसका मतलब ये है कि वो पक्का जीतेगा और टैन्यून तो अब यहाँ पर इधर पक्का हारेगा। एल्डर पैंग हंसते हुए कहते हैं, यहाँ पर एंग की जो यहाँ पर फ्लोटिंग शैडो की जो यहाँ पर स्किल है वो यहाँ पर सोल रिफाइनिंग लेवल के बंदे के उतनी बराबर यहाँ पर है। टैन्यून इससे यहाँ पर नहीं बच सकता। सिक्स एल्डर अपने मन में कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर पैंगैन की जो यहाँ पर करंट स्पीड है उससे अगर वो टैन्यून के ऊपर यहाँ पर अटैक भी करेगा तो टैन्यून को यहाँ पर रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये तो यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ। डिकॉन्शन कहता है, मुझे टैन्यून के ऊपर पूरा भरोसा है कि उसके पास यहाँ पर इस तरह यहाँ पर रास्ते से यहाँ पर बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर जरूर होगा। पैंगैन वहाँ पर टैन्यून के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, टैन्यून तुम अपने घुटनों पे बैठो और यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम यहाँ पर पक्का हारने वाले हो और तुम यहाँ पर फंस गए। टैन्यून कहता है, तुम्हारी स्पीड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है और तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे सामने यहाँ पर होशियारी करने की। इतना बोल के टैन्यून अपने मन में कहता है, मैंने वो टावर के अंदर जो टाइम स्लो करने का तलिस्मा बनाया था अब उसे यहाँ पर यूज करने का टाइम आ गया। पैंगैन हंसते हुए कहता है, टैन्यून अब तुम यहाँ पर ज्यादा घमंडी नहीं रहोगे। इतना बोल के पैंगैन पीछे से जैसे वहाँ पर अपने क्रैकिंग गोल्डन फिस्ट को वहाँ पर यूज करते टैन्यून को वहाँ पर मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर डिकॉन्शन यहाँ पर सिक्स एल्डर चिल्लाते हुए कहते, नहीं टैन्यून जल्दी से पीछे देखो। और फिर वहाँ पर एल्डर पैंग वहाँ पर हंसते हुए कहता है, अब यहाँ पर बहुत देर हो गई और अब टैन्यून यहाँ पर पक्का हारेगा। टैन्यून अपने पास से वो टाइम स्लोइंग तलिस्मा को निकाल लेके उसे यहाँ पर एक्टिवेट करता है और फिर पैंगैन के जैसे यहाँ पर सारे फिस्टों पर जाकर टैन्यून को लगने वाले होते हैं और जैसे ही पैंगैन पीछे से टैन्यून को मारने वाला आता है वो एकदम वहीं पर एकदम रुक जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में कहता है, नहीं मेरी यहाँ पर अचानक स्पीड कैसे कम हो गई। टैन्यून कहता है, मैंने तुम्हारी स्पीड को यहाँ पर कम कराया, अब तुम यहाँ पर कछुए के जितने यहाँ पर स्लो चल सकते हो। ये बात सुन के यहाँ पर पैंगैन कहता है, नहीं ये यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। टैन्यून अपनी यहाँ पर स्पेशल एनर्जी रिलीज करता है और कहता है, अब ये खत्म हो गया। इतना बोल के टैन्यून तेजी से पैंगैन को पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह में से खून निकलता है और वो यहाँ पर पीछे जाके गिर जाता है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ। टैन्यून मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी मगर मैं यहाँ पर ये मैच जीत गया। तभी एल्डर पैंग आयन बोल के चिल्ला के यहाँ पर तेजी से उसके पास जाते हैं, जबकि डिकॉन्शन और यहाँ पर सिक्स एल्डर कह रहे होते हैं, टैन्यून तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। तभी यहाँ पर के बंदे कहते हैं, टैन्यून ने यहाँ पर आसानी से पैंगैन की यहाँ पर फ्लोटिंग शैडो को यहाँ पर आसानी से तोड़ दिया और जबकि उसने यहाँ पर पैंगैन को भी यहाँ पर हरा दिया। इसका मतलब ये है कि टैन्यून अब यहाँ पर पिलर रिफाइनिंग डिवीजन के अंदर यहाँ पर टॉप 3 रैंक में यहाँ पर आ गया है। मुझे तो यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी जो यहाँ पर फेटल सोल है वो यहाँ पर 8th ग्रेड पर ही है, मगर वो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। टैन्यून यहाँ पर कहता है, मिस्टर शेन मैंने यहाँ पर अपने मिशन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। डिकॉन्शन कहते हैं, तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम किया, अब तुम यहाँ पर बाकी का मेरे पर छोड़ दो। और वो कहते हैं, एल्डर पैंग जबकि यहाँ पर टैन्यून ये शर्त को भी यहाँ पर जीत गया तो तुम मुझे अभी वहाँ पर वो गोल्डन ड्रैगन फिल्म यहाँ पर मुझे दे दो। एल्डर पैंग कहते हैं, ठीक है लो ये लो। इतना बोल के वो वहाँ पर वो गोल्डन ड्रैगन फिल्म दे देते हैं। डिकॉन्शन वो वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन फिल्म को वहाँ पर टैन्यून की तरफ फेंकती है और कहते हैं, टैन्यून ये यहाँ पर तुम्हारा इनाम के तौर पर है और साथ ही में तुम यहाँ पर पहले की जो यहाँ पर शर्त थी वो भी यहाँ पर जीते हो तो तुम यहाँ पर कोई सी भी चीज यहाँ पर मांग सकते हो। टैन्यून वो गोल्डन ड्रैगन फिल्म ले लेते हैं और कहता है, मिस्टर शेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पर एल्डर पैंग कहता है, मैं यहाँ पर जो बात यहाँ पर अपने जबान से कहा मैं वो बात पर ही रहूंगा। टैन्यून तुम मुझे यहाँ पर तुम्हें जो भी चाहिए वो बोलो, मैं तुम्हें वो दूंगा। और वो अपने मन में कहता है, टैन्यून यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टम डिसेबल है तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ज्यादा ट्रेजर्स यहाँ पर नहीं देखा होगा, मैं यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है उससे यहाँ पर आसानी से पूरी करूंगा। टैन्यून कहते हैं, एल्डर पैंग आपका शुक्रिया, मुझे यहाँ पर बोधी हार्ट और वहाँ पर ड्रैगन ब्लड लीफ चाहिए। ये बात सुन के एल्डर पैंग वहाँ पर बहुत ही बुरा एकदम चौंक जाते हैं और कहता है, नहीं मेरे पास ये चीज नहीं है। और वो कहता है, टैन्यून तुम यहाँ पर ये क्या मांग रहे हो। टैन्यून कहता है, एल्डर पैंग जबकि आपके पास ये चीज नहीं है तो मैं यहाँ पर आपसे दूसरी चीज लूंगा।
टैन्यून कहता है मुझे यहाँ पर स्नो जेड बोन और यहाँ पर जेड ड्रैगन का सलीवे चाहिए। तभी एल्डर पैंग ये सुन के कहता है नहीं, ये मेरे पास ये नहीं है। टैन्यून कहता है तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पर 9 कलर ग्रीन ग्रास लोटस और यहाँ पर 7 कलर मून ऑर्चिड होगा। तभी यहाँ पर एल्डर पैंग कहता है नहीं, ये भी नहीं है। टैन्यून कहता है जबकि मैं यहाँ पर तुमसे कोई चीज मांग रहा हूँ तो तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, तो तुम्हारी यहाँ पर मेरे से यहाँ पर शर्त लगाने की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई। तभी वहाँ पर खड़े हुए बंदे कहते हैं एल्डर पैंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब है और वो यहाँ पर एक फैक्ट्री में डिसेबल की यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पर कैसे पूरी करेंगे। दूसरा बंदा कहता है टैन्यून ने यहाँ पर जो भी आइटम्स मांगे मैंने उनके बारे में पहले नहीं सुना, और क्या वो आइटम्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कीमती है जिसकी वजह से एल्डर पैंग वहाँ पर टैन्यून को नहीं देना चाहते। तभी उसका साथी कहता मगर यहाँ पर एल्डर पैंग ने तो कहा था कि वो यहाँ पर उसकी शर्त पूरी करेंगे, मगर वो अब यहाँ पर पीछे कैसे हट सकते हैं और एल्डर पैंग यहाँ पर अपने प्रॉमिस को यहाँ पर पूरा नहीं कर रहे। एल्डर पैंग गुस्से में कहते हैं टैन्यून ये जो तुम चीजें मांग रहे वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कीमती है और शायद से ये सब चीजें यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट और यहाँ पर होली सेक्ट के यहाँ पर एल्डर्स के भी पास ये चीजें नहीं होंगे। और वो अपने मन में कहता है डैम इट, टैन्यून तो यहाँ पर एक फैक्ट्री में डिसेबल है तो उससे यहाँ पर इतने सारे कीमती आइटम्स के बारे में कैसे पता चला, क्या उससे यहाँ पर इसके बारे में डीकॉन्शन ने कहा। गाइस इसी के साथ आज का हमारा और एक ये वीडियो यहीं पर एंड हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।